Let's solve a question, and the best way to prepare for CAT examination is to solve the question paper. CAT की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है? CAT का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें. तो I will show you a paper. आपको नजर आ रहा है क्या कैट का पेपर? कोई बताएंगे आप में से? सर साफ दिख रहा है? फॉन्ट साफ दिख रहे हैं? यस सर. अच्छा, देखिए कैट के एग्जामिनेशन में कंप्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको 4 या 5 पैसेजेस मिलते हैं. हर पैसेज से 4-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं. इसलिए अगर आपको कैट के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो कंप्रीहेंशन आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा. तो यहाँ मैं आपके सामने एक और पैसेज पढ़ना हूँ और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. तो आप गौर से पढ़ेंगे ये पैसेज. ये 2017 का कैट का पेपर है. पिछले सालों के पेपर्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, उनको प्रैक्टिस करिए. मेरे ख्याल से आप लोग बहुत कंफर्टेबली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे. लेकिन ऑब्वियसली इंग्लिश आप लोगों की मदर टंग नहीं है, इसलिए आप लोग क्या करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वोकेबुलरी, वर्ड पावर जरूर बनाएं. रोज अंग्रेजी का अखबार पढ़ें, एडिटोरियल पेज पढ़ें, इंग्लिश की अच्छी किताबें पढ़ें जो आपको अच्छी लगे, और जहां पर भी नया वर्ड मिले उसको जरूर कंसल्ट करें. तो ये पैसेज अपन पढ़ते हैं. इस पर 6 क्वेश्चंस हैं. द पैसेज बिलो इज अकम्पनीड बाय अ सेट ऑफ 6 क्वेश्चंस. चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन. तो आप मेरे साथ ये पढ़ पा रहे हैं पैसेज? मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं. Understanding where you are in the world is a basic survival skill, which is why we, like most species, come hardwired with specialized brain areas to create cognitive maps of our surroundings. Where humans are unique, though with the possible exception of honeybees, is that we try to communicate this understanding of the world with others. We have a long history of doing this by drawing maps. The earliest versions yet discovered were scrawled on a cave walls 14,000 years ago. Human cultures have been drawing them on stone tablets, papyrus, paper, and now computer screens ever since. तो इस दुनिया में जीने के लिए हम लोगों के पास कई सर्वाइवल स्किल्स हैं, जिसमें से एक स्किल है वो है मैप बनाने की. जहां हम रहते हैं उसकी सराउंडिंग की मैप बना लेते हैं. ये कला इंसानों में है और मधुमक्खियों में भी है, ऐसा लेखक मानता है, और हम हजारों वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं. ये पहला पैसेज है, पहला पैराग्राफ है. अगले पैराग्राफ पे आते हैं. Given such a long history of human map mapping, it is perhaps surprising that it is only within the last few hundred years that North has been consistently considered to be at the top. In fact, for much of human history, North almost never appeared at the top. According to Jerry Broughton, a map historian, North was rarely put at the top for the simple fact that North is where darkness comes from. He says, West is also very unlikely to be put at the top because West is where the sun disappears. अभी हम मैप बनाते हैं ना दोस्तों, तो देखते हैं क्या करते हैं. मैप में नॉर्थ को ऊपर दिखाते हैं, साउथ को नीचे दिखाते हैं. तो इतिहासकार बताते हैं कि ये पहले ऐसे नहीं होता था. पहले हम लोग मैप में नॉर्थ को ऊपर नहीं दिखाते थे, न नॉर्थ को ऊपर दिखाते न वेस्ट को दिखाते, क्योंकि वेस्ट में सूरज अस्त होता है
और नॉर्थ इसलिए क्योंकि नॉर्थ की साइड में अंधेरा होता है, इसलिए नॉर्थ को कभी भी ऊपर नहीं दिखाते थे पहले। Confusingly, early Chinese maps seem to buck this trend, but Broughton says even though they did have compasses at that time, that isn't the reason that they placed north at the top. Early Chinese compasses were actually oriented to point south, which was considered to be more desirable than deepest, darkest north. But in Chinese maps, the emperor who lived in the north of the country was always put at the top of the map, with everyone else, his loyal subjects, looking up towards him. In Chinese culture, the emperor looks south because it's where the winds come from. It's a good direction. North is not very good, but you are in a position to subjection to the emperor, so you look up to him, says Broughton. तो ये हमको इन्होंने एक बात बताई कि चीन के अंदर जो पहले मैप बनते थे उसके अंदर चीन में ऐसा माना गया कि राजा उत्तर में रहते हैं और इसलिए उत्तर की दिशा को उन्होंने ऊपर रखा। तो चीन के नक्शों में पहली बार हमें जो है उत्तर है वो ऊपर की तरफ नजर आता है, राजा उत्तर की तरफ रहता था इसलिए, और ये एकमात्र कारण था क्योंकि राजा वहां का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था। Given that such culture has a very different idea of who and what they should look up to, it's perhaps not surprising that there is very little consistency in which way early maps pointed. In ancient Egyptian times, the top of the world was east, the position of sunrise. Early Islamic maps favored south at the top because most of the early Muslim cultures were north of Mecca. So they imagined looking up south towards it. Christian maps from the same era put east at the top towards the Garden of Eden and with Jerusalem in the center. देखिए मैप्स के ऊपर कल्चर का कितना प्रभाव पड़ा है ये हमें बताया गया है कि पहले जो इजिप्शियन टाइम्स के अंदर मैप बनते थे वो सब मिस्र की सभ्यता में हमें जो मैप मिलते हैं उसमें पूरब को ऊपर दिखाया गया। इस्लाम के अंदर ज्यादातर इस्लामिक देशों के अंदर मक्का उनके दक्षिण में होता था इसलिए उन्होंने दक्षिण को एकदम ऊपर रखा मैप में, और क्रिश्चियन मैप्स में जेरूसलम को सेंटर मानते हुए उसी अनुसार उन्होंने पूरब को ऊपर रखा और जेरूसलम को सेंटर में दिखाया। So when did everyone get together and decide that north was the top? It's tempting to put it down to European explorers like Christopher Columbus and Ferdinand Magellan, who were navigating by the North Star. But Broughton argues that these early explorers didn't think of the world like that at all. When Columbus describes the world, it is in accordance with the East being at the top. He says, Columbus says he is going towards paradise, so his mentality is from a medieval Mappa Mundi. But we have got to remember, adds Broughton, at the time no one knows what they are doing and where they are going. तो अब ये प्रश्न उठता है कि कब से हमने उत्तर को ऊपर दिखाना शुरू किया। तो कई लोगों का ये मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि कोलंबस और मैगलन ने शायद ये शुरू किया होगा कि वो नॉर्थ स्टार को आधार मान करके यात्रा करते थे, लेकिन उसमें भी कई लोगों का मानना है कि कोलंबस ने तो पूरब की तरफ पूरब को ऊपर रखा, वो पूरब को ही स्वर्ग मानता था। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following best describes the passage is trying to say? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला क्वेश्चन, it questions the explanation about new maps are designed, it corrects a misconception about the way maps are designed, it critiques a methodology used to create maps, it explores some myths about maps.
देखिए चारों ऑप्शन सिमिलर से हैं। अब आप सोचिए इनमें आपके अनुसार उत्तर कौन सा बेस्ट है, सोचिए और बताइए। सर इसमें तो वैसे बी दिखा रहा है ना, सेकंड वाला। अभी इन्होंने अपनी तरफ से आंसर इसने बी सजेस्ट किया है। जिसने भी एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया उसने अपनी तरफ से बी आंसर दिया है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से बता सकते हो कि बी हो सकता है, ये भी गैस है इनकी तरफ से, आप भी अपना उत्तर बता सकते हो। हाँ, सेकंड ही आपको लगता है, ठीक है। इट करेक्ट्स अ मिसकंसेप्शन अबाउट द वे मैप्स आर डिजाइन, क्योंकि हमें इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि मैप में उत्तर को ऊपर की तरफ क्यों दिखाया गया, कब से दिखाया गया, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। अगला क्वेश्चन, अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉर्थ एट द टॉप फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। शुरू के मैप्स में हमने उत्तर को ऊपर नहीं दिखाया, उसका क्या कारण था, उसमें से कौन सा कारण नहीं था, एक्सेप्ट ये बताना। पहला, नॉर्थ वाज सोर्स ऑफ डार्कनेस, बिल्कुल सही है, ये दिया हुआ है पैसेज में, नॉर्थ को डार्कनेस माना गया इसलिए नॉर्थ को ऊपर नहीं दिखाया गया। साउथ वाज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स। तीसरा, ईस्ट एंड साउथ वर मोर इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजियस रीजंस फॉर सम सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही है, बताया गया है मुस्लिम सिविलाइजेशन के लिए साउथ इंपॉर्टेंट था और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के लिए ईस्ट इंपॉर्टेंट था। ईस्ट वाज कंसिडर्ड बाय सम सिविलाइजेशंस टू बी मोर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी सही है। और एम्परर्स की चर्चा इसमें नहीं की गई, एम्परर्स तो एक ही है, वो है चाइनीज एम्परर की जिक्र है, लेकिन चाइनीज एम्परर के लिए तो नॉर्थ को मैप में टॉप पे दिखाया गया, तो सेकंड ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि चाइनीज एम्परर खुद नॉर्थ में रहता था, तो वो उसके हिसाब से नॉर्थ वाज फेवर्ड ना कि साउथ। सर लेकिन इनके बारे में तो बताया ही नहीं ना इसमें। हाँ, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया ना, सेकंड आंसर सही हो गया। जिसके बारे में नहीं बताया वही तो बताना था अपने को, बाकी तीनों बताए हुए हैं इसलिए उनको टिक नहीं लगाना। एक्सेप्ट, क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट यानी जो नहीं बताया हुआ वही बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अर्ली चाइनीज मैप्स प्लेस्ड नॉर्थ एट द टॉप बिकॉज। पुराने मैप्स में, चाइनीज मैप्स में नॉर्थ को, उत्तर को सबसे ऊपर क्यों दिखाया गया। पहला ऑप्शन, द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास एंड वर अवेयर ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। दे सेकंड है, दे वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू द एम्परर, ये तो बात बताई हुई है, मैंने बताया भी था अभी पैसेज में पढ़ करके आपके सामने ही कि चाइनीज एम्परर नॉर्थ में रहता था और इसलिए नॉर्थ को सबसे टॉप पे दिखाया गया। थर्ड ऑप्शन है, चाइनीज एम्परर अप्रिशिएटेड द विंड्स फ्रॉम साउथ। और चौथा ऑप्शन है, नॉर्थ वाज कंसीडर्ड द मोस्ट डिजायरेबल डायरेक्शन। करेक्ट आंसर है सेकंड, they wanted to show respect to the emperor because emperor were living in north. और अगला क्वेश्चन है, it can be inferred from the passage that European explorers like Columbus and Magellan, it can be inferred from the passage that European explorers like Columbus and Magellan, पैसेज से ये पढ़ने में पता चलता है कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स कोलंबस और मैगेलन के फैन थे। यूरोपियन एक्सप्लोरर कोलंबस और मैगेलस। अब कोलंबस और मैगेलन यूरोप के एक्सप्लोरर थे, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सेट द प्रेसिडेंट फॉर नॉर्थ ऑफ मैप्स, नहीं, कोलंबस ने नहीं यूज किया नॉर्थ ऑफ। नेविगेटेड बाय कंपास, नहीं, वो तो उन्होंने अपनी यात्राएं किससे की थी, नॉर्थ स्टार, उत्तरी जो है अपने जिसको कहते हैं ध्रुव तारा, उसके आधार पर उन्होंने यात्राएं की थी, तो ये भी उत्तर सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन, यूज्ड एन ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन फॉर रिलीजियस रीजन। और चौथा है, नेविगेटेड विद द हेल्प ऑफ अर्ली मैप्स, तो यूज्ड एन ईस्टवर्ड ओरिएंटेशन। उन लोगों ने उस टाइम तक तो क्रिश्चियन, ये लोग क्रिश्चियन मत से आए थे और उस वक्त तक ईस्ट ओरिएंटेशन ही यूज होता था। कोलंबस ने भी ईस्ट ओरिएंटेड वाला ही मैप यूज किया जिसमें ईस्ट को ऊपर दिखाया गया। लेकिन हाँ, अगर ये लिखा होता कि उन्होंने अपनी यात्रा नॉर्थ
स्टार को देखे कि तो वो बेस्ट ऑप्शन होता। तो ये 4 ऑप्शन है, आप चारों में से जो आपको ठीक लगे उत्तर लगा सकते हैं, नियरेस्ट आपको जो ठीक लगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द नॉर्दर्न ओरिएंटेशन ऑफ मॉडर्न मैप्स इज असर्टेड इन द पैसेज। पैसेज में नॉर्थ ओरिएंटेशन के बारे में क्या बताया गया है? पहला है द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। दूसरा है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर वाज रोल ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरर्स। थर्ड है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर वाज इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मैप्स। और फोर्थ है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इज नॉट स्टेटेड इन द पैसेज। करेक्ट आंसर है फोर्थ, क्योंकि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बताया ही नहीं गया है। हाँ, चाइनीज एग्जांपल जरूर दिया गया है कि चीन के अंदर राजा उत्तरी दिशा में रहता था, इसलिए मैप में उत्तर को एकदम ऊपर दिखाया गया, लेकिन बाकी कोई अलग से बताया नहीं कारण कि उत्तर की तरफ मैप में हम उत्तर को ऊपर क्यों दिखाते हैं। Next passage, role of natural phenomena in influencing map mapping conventions is seen most clearly in। Role of natural phenomena in influencing map making कहाँ नजर आ रहा है? पहला ऑप्शन है अर्ली इजिप्शियन मैप्स, दूसरा है अर्ली इस्लामिक मैप, तीसरा है चाइनीज मैप्स और चौथा है क्रिश्चियन मैप्स। क्रिश्चियन मैप्स में उन्होंने रिलीजियस रीजन से ईस्ट को ऊपर दिखाया और जेरूसलम और उनके पवित्र स्थानों को सेंटर में रखा। चाइनीज मैप में राजा को उन्होंने सबसे ऊपर रखा और इसीलिए नॉर्थ को ऊपर दिखाया। इस्लामिक मैप्स में मक्का को उन्होंने प्राथमिकता दी और इसलिए मैप में दक्षिण को ऊपर दिखाया, क्योंकि उनके किंगडम से, इस्लामिक स्टेट्स के किंगडम से मक्का दक्षिण में था। और इजिप्शियन लोगों ने ये वर्णन मिल रहा है कि पूरब को उन्होंने टॉप पे रखते हुए पूरब को नेचुरल फिनोमेना और के कारण पूरब को उन्होंने टॉप पे रखा। आंसर हो गया 1। हाँ, तो ये एक पैसेज है और अब आप सबसे गुजारिश यही है, आप लोग बहुत मेहनत करें, क्योंकि जब तक आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं होगी तब तक फायदा नहीं मिलेगा। तो वर्ड पावर को स्ट्रांग बनाइए। और वर्ड पावर मेड इजी करके किताब है, इंटरनेट पे मैं सर्च करता हूं तो वर्ड पावर मेड इजी नाम से किताब मिलती है, रिटन बाय नॉर्मन लेविस। इस किताब को आप जरूर पढ़ें और ऐसी कई किताबें हैं जिससे आप वर्ड पावर बना सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ में हंसी मजाक में वर्ड पावर का इस्तेमाल करें। राइट, हंसी मजाक में वर्ड पावर इस्तेमाल करेंगे, आपको भी याद हो जाएंगे, आपके दोस्तों को भी याद हो जाएंगे। तो जितना आप, जैसे आपने आपके दोस्त को पढ़ने लगे तो आपने उसको बोला यार यू आर बिब्लियोफिल है। बिब्लियोफिल मीन्स BIBLIO, बिब्लियोफिल, PHIL, फिल। बिब्लियो मीन्स किताब, फिल मतलब लवर, यानी बुक लवर। राइट, तो इससे क्या होगा, वर्ड पावर एक साथ में एक नया वर्ड याद हो गया। इस तरह रोज रिपीटेड अपने एग्जाम्पल्स में वर्ड पावर को इस्तेमाल करें ताकि वर्ड्स पावर आपका स्ट्रांग बन जाए। ग्रामर के ऊपर प्रैक्टिस उल्टी दिशा में करें, जानबूझ के गलत सेंटेंस बनाएं, दोस्तों को बोलें बताओ इसको सही करके बताओ। जैसे मैंने बोला राम गो टू स्कूल, इसको सही करो, तो आपने कहा नहीं साहब राम गो टू स्कूल नहीं होगा, राम गोज टू स्कूल करो। तो ये छोटी छोटी गलतियां कर दो और दूसरों को बोलो, मौका दो, क्विज करो एक दूसरे के बीच में। इस तरह के प्रैक्टिस सेशन आपस में करो जिससे आप अधिक से अधिक इम्प्रूवमेंट कर सको और आपकी इंग्लिश ठीक हो सके। और कोशिश करो अलग अलग सब्जेक्ट के पैसेजेस लो और उसको पढ़ो। जैसे कभी आपने इकोनॉमिक्स की किताब ली और उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करी, कभी ज्योग्राफी की किताब लो, कभी नॉवेल लो, कभी हिस्ट्री की किताब लो।
उसको पूरी पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ में उसको डिस्कस करो। इससे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी और हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, कैट के एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए, वो लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। कीप ट्राइंग।